जीवन के लिए पंच तत्वों को आधार माना गया है, जिसमें से एक तत्व पानी भी है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर जल ही नहीं होगा तो सृष्टि का विकास संभव नहीं है। जल का महत्व इस बात पर भी समझा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई और प्राचीन नगर तट पर ही बसे हैं। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति संसाधनों का कोई मोल नहीं रह गया। विलासिता की आड़ में मनुष्य ने जल का इतना दोहन कर दिया है कि आज दुनिया की आधी आबादी को पीने का स्वच्छ पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा और अनेक शहर D0 की स्थिति में पहुंच चुके हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर जल संसाधन का उचित प्रबंधन नहीं कर पाए तो आने वाले दिनों में हम एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। आइए हम इस पे विस्तार पूर्वक बात करते हैं। कभी बर्फबारी, कभी बाढ़, कभी समुद्री तूफान, कभी भूकंप, कभी महामारी तो कभी जल संकट से पूरी मानवता त्रस्त है। बढ़ती आबादी के सामने सबसे बड़े संकट के रूप में जल की कमी भी उभर रही है। पर्यावरण के साथ निरंतर खिलवाड़ का यह नतीजा है कि आज पूरी जनसंख्या हेतु पर्याप्त स्वच्छ जल के लिए संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है। भारत में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से आकलन करें तो यह बात सामने आती है कि 2001 में प्रति व्यक्ति 1800 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था, जो 2050 ईस्वी में घटकर 100 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। भारत इस समय कृषि उपयोग हेतु तथा पेयजल के गंभीर संकट से गुजर रहा है और यह संकट वैश्विक स्तर पर साफ दिख रहा है। हर विकसित और विकासशील देश इस संकट को दूर करने हेतु हर तरह से उपाय पर विचार कर रहे हैं। इस संकट के निवारण के लिए हमें 3 स्तरों पर विचार करना होगा। पहला यह कि अब तक हम जल का उपयोग किस तरह से करते थे, दूसरा भविष्य में कैसे करना है तथा जल संरक्षण हेतु क्या कदम उठाएं। पूरी स्थिति पर नजर डालें तो यह तस्वीर उभरती है कि अभी तक हम जल का उपयोग अनुशासित ढंग से नहीं कर सकते थे तथा जरूरत से ज्यादा जल का नुकसान करते थे। संरक्षण की जागरूकता रहने से इस स्थिति में जल संरक्षण हेतु हमें कई कदम उठाने होंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ। और कैसा लगा हमारा यह वीडियो आप हमें कमेंट करके फीडबैक जरूर दें।